बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। चित्रगुप्त भगवान की जय। चित्रगुप्त महाराज की जय। चित्रगुप्त महाराज की जय। वीडियो आज मैं चित्रगुप्त भगवान की कथा सुनाऊंगा। यमदूतिया क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिखें चित्रगुप्त भगवान की जय। तो आइए वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। उज्जैन से श्री चित्रगुप्त की तपस्या स्थली रही है। पद्म पुराण के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री चित्रगुप्त जी तपस्या हेतु उज्जैनी पधारे थे। यहाँ अंकपात क्षेत्र में इसी स्मृति का प्रतीक श्री चित्रगुप्त जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर भी है। उत्तर और मध्य भारत में यह पर्व भातृ द्वितीया भैया दूज के नाम से जाना जाता है। द्वितीया का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात कार्तिक महीने के उजाले पाख के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल चंद्र दर्शन की परंपरा है और जिसके लिए भी संभव होता है वो यमुना नदी के जल में स्नान करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर में बहन के घर जाकर वस्त्र और दर्भ आदि द्वारा बहन का सम्मान किया जाता है और यह वही भोजन किया जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्त होती है। बदलते हुए समय को देखें तो यह व्यस्त जीवन में दो परिवारों को मिलने और साथ समय बिताने का सर्वोत्तम उपाय है। ऐसा कहा गया है कि यदि अपनी सगी बहन न हो तो पिता के भाई की कन्या, मामा की पुत्री, मौसी अथवा बुआ की बेटी ये भी बहन की समान है। इनके हाथ का बना भोजन करे। जो पुरुष यमदूतिया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, आयुष, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। यमदूतिया के दिन संध्या काल घर में बत्ती जलाने से पूर्व घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करने का नियम भी है। कायस्थों में इस दिन चित्रगुप्त और कलम पूजा का भी विधान है। श्री चित्रगुप्त जी कायस्थों के आराध्य देव है। पौराणिक आख्यान के अनुसार श्री चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की काया से हुई है। सृष्टि रचना के पश्चात जब पितामह ब्रह्मा ने धर्मराज को धर्म प्रधान मानकर जीवों के शुभ कर्मों का न्याय कर योग फल देने का अधिकार आदि दिया, तब धर्मराज ने इस अत्यंत कठिन कार्य के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर ऐसे सहायक की मांग की जो न्यायी, बुद्धिमान, चरित्रवान एवं लेखा कर्म में विघ्न हो। ब्रह्मा जी ने धर्मराज की प्रार्थना को उचित समझकर उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ध्यान लगाया। फलतः लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी की काया से हाथ में कलम दबात लिए विलक्षण तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस तेजस्वी पुरुष ने ब्रह्मा जी से अपना नामांकन करने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विचित्र रूप में मेरे चित्त में गुप्त रहे, अतः तुम्हारा नाम चित्रगुप्त है। क्योंकि तुम मेरी काया से प्रकट हुए हो, मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम कायस्थ हो। कुछ विद्वान कायस्थ शब्द को कायस्थ का अपभ्रंश मानते हैं। कायस्थ का शब्द अर्थ है जिस पर सारा कार्य स्थिर निर्भर हो। श्री चित्रगुप्त जी गुप्त रहकर सृष्टि के क्रियाकर्म पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं एवं धर्मराज को न्याय करने में सहयोग देते हैं। पुण्य सालिला शिप्रा के पावन तट पर धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगरी, पूर्व में भाई कोटा, पश्चिम में भाई बीज और भाऊ बीज कहलाता है। इस पर्व पर बहने प्रायः गोबर से श्री चित्रगुप्त जी तपस्या हेतु
उज्जैनी पधारे थे। यहाँ अंकपात क्षेत्र में इसी स्मृति का प्रतीक श्री चित्रगुप्त जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर भी है। उत्तर और मध्य भारत में यह पर्व भातृ द्वितीया भैया दूज के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भाई कोटा, पश्चिम में भाई बीज और भाऊ बीज कहलाता है। इस पर्व पर बहने प्रायः गोबर से मांडना बनाती है, उसमें चावल और हल्दी के चित्र बनाती है तथा सुपारी, फल, पान, रोली, धूप, मिष्ठान आदि रखती है। दीप जलाती है। इस दिन यम द्वितीया की कथा भी सुनी जाती है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खीन होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते हुए भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्णा अवतार के समय में ही थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वह मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए। वहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष विभोर होकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना जी बोली कि आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वे तुम्हारे लोक को ना जाए। इससे यमराज ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहन यमुना जी को आश्वासन दिया, इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हमने बताने का प्रयास किया कि चित्रगुप्त पूजा क्यों मनाई जाती है, यमद्वितीया क्या है और भाई बहन के घर यमद्वितीया के रोज क्यों जाते हैं। आप यह कथा सुनकर आपको अच्छा ही लगा होगा और आगामी वीडियो में और कुछ डालने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।